उसके बाद बाकी 11 दिनों तक दादाजी ने उन्हें यात्रा के दौरान काम आने वाली ज़रूरी चीज़ें बताने और उन्हें इकट्ठा करने में व्यस्त रखा। रस्सी, चाकू, एक छोटा और एक बड़ा ताला, टॉर्च, लाइटर, 2 इलेक्ट्रॉनिक लालटेन, मोमबत्ती, नैपकिन, टिश्यू पेपर, नहाने व धोने के कपड़े, लिक्विड साबुन, टूथपेस्ट, हाजमे की गोलियां और चूर्ण, पहनकर चलने के लिए कपड़े के जूते, सिर ढकने के लिए गर्म टोपियां व मखमल स्कार्फ और भी पता नहीं क्या क्या। एक काम और करना है, दादाजी ने एक दिन कहा। क्या दादाजी? दोनों ने एक साथ पूछा। ममता से कहना तुम्हारे कपड़ों को इस तरह सेट करे कि जो कपड़े इस्तेमाल हो चुके हों उन्हें वापस उसी ब्रीफ केस में न रखना पड़े। तो निक्की ने पूछा, तो यह कि साफ कपड़े एक ब्रीफ केस में और गंदे कपड़े दूसरे ब्रीफ केस में? मैं समझ गई दादाजी, मनिका बोली। ऐसा करने से हमें हर बार सारे कपड़े उलटने पलटने नहीं पड़ेंगे, है ना? बहुत समझदार लड़की है। उसकी बात पर दादाजी खुश होकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले। ठीक 1 जून को उनकी यात्रा का शुभारंभ हुआ। जल्दी करते करते भी ये लोग दोपहर के बाद ही घर से निकल पाए। प्रसन्न मन से निक्की और मनिका टैक्सी में सवार हो गए। उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि मम्मी और डैडी भी दादाजी के साथ आ रहे हैं। मम्मी, डैडी आप भी? मनिका के मुंह से फूटा। जी हाँ, हम भी, सुधाकर ने रौब के साथ कहा। ममता केवल मुस्कुरा कर रह गई। दादाजी, आपने तो हमसे कहा था कि यात्रा पर की बात लीक आउट नहीं करनी है। इस पर मनिका ने शिकायत भरे अंदाज में दादाजी से कहा, सरप्राइज देना। हाँ तो मिल गया ना सरप्राइज, सुधाकर बोला। हमें ना सही तुम्हें। दिस इज चीटिंग दादाजी, निक्की दादाजी से रूठने के अंदाज में बोला। मैं कोई चीटिंग नहीं की, दादाजी बोले। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो बात छिपाए रखने के कहा था उसे दोनों पक्षों ने निभाया। बच्चे ने इसके बाद कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वास्तव में वे तो खुश थे कि मम्मी डैडी भी उसके साथ यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हुई। पहली बार अब से 10 साल पहले गए थे हम इस यात्रा पर, है ना बाबूजी? टैक्सी आगे बढ़ी तो सुधाकर ने बात शुरू की। निक्की तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक कहता है, दादाजी हामी भरी। लेकिन अब हम टैक्सी से नहीं, ट्रेन से गए थे और तेरी मम्मी और बच्चों का चाचा विधायक भी साथ थे। मम्मी जी इस बार विभाकर भैया के साथ मैसूर ऊटी की यात्रा का आनंद लेने गए हैं, ममता बोली। वे इस बार भी हमारे साथ ही रहती तो कितना मज़ा आता। ठीक है बहू, वह साथ रहती तो परेशानी भी ज़्यादा करती, दादाजी ने कहा। तुम्हें तो पता ही है कि यात्रा में उसे उल्टी आने की बहुत तगड़ी बीमारी है। वह बीमारी भी झेल ही ली जाती बाबूजी, ममता ने कहा। अब विभाकर भैया भी तो उसे झेलेंगे ही। चलो मज़ा किरकिरा न करो बार बार उसका नाम लेकर, दादाजी शरारती अंदाज में बोले। बाबूजी, ममता ने बनावटी तौर पर आंखें दिखाते हुए तुरंत उसे टोका। आने दो मम्मी जी को, उन्हें बताऊंगी यह बात। अरे तू सीरियसली मत लिया कर मजाक को, दादाजी ने कहा। और आप लोग जो मजाक मजाक में कह जाते हो सीरियस बात को, उसका क्या? ममता ने तर्क पेश किया। फिर सुधाकर की ओर इशारा करके बोली, पता है कितनी सीरियस बातें कर जाते हैं मुझसे और पकड़े जाने पर कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, एकदम आप पर ही गए हैं। अरे उनका बेटा हूँ तो उन्हीं पर जाऊँगा न। उसकी बात सुनकर सुधाकर बीच में बोल उठा, बेटा तो मम्मी जी के भी हो, उन पर तो नहीं गए? ममता ने पूछा। कुछ बातों में तो उन पर भी गया हूँ, सुधाकर ने कहा।
वो तुमसे डरती है, मैं भी डरता हूँ। हे भगवान, माफ़ कर देना अगर मैंने एक पल के लिए भी उन्हें डराए रखना चाहा हो। सुधाकर की इस बात पर ममता अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर रुआंसी आवाज़ में बोली, बस हो गई छुट्टी। पीछे बैठी मनिका के मुंह से निकला, आपने मम्मी का मूड ऑफ कर दिया डैडी। अब मजाक की बात को सीरियस लेंगे तो इसका क्या, हमारा भी मूड ऑफ हो जाएगा, सुधाकर ने कहा। फिर ममता की ओर कान पकड़कर बोला, सॉरी यार मम्मी, कम ऑन यार। पीछे से निक्की बोला, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी, मनिका ने कहा। और मैं भी, दादाजी बोले। और मैं तो बैठा ही इसके साथ हूँ, सुधाकर ने कहा। फिर ममता से बोले, नो टीयर ड्यूरिंग द जर्नी माय डियर। यात्रा पर निकले हंसी मुस्कुराती रहो। ममता ने सिर्फ गर्दन हिलाकर हामी भरी और लंबी सांस खींचकर तनकर बैठ गई। मान गई। इसकी मुख मुद्रा से प्रसन्न होकर सुधाकर बच्चों की तरह चाली बचा उठा। ममता हंस दी। पुरानी यादें। तो बात यह चल रही थी कि पिछली बार टैक्सी से नहीं, ट्रेन से, बसों से यात्रा की थी हमने। माहौल को पुनः पहले जैसा रूप देने की नीयत से दादाजी बोले। हाँ, सुधाकर ने कहा। टैक्सी से जाने लायक तब अपनी आमदनी ही कहाँ थी बाबूजी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर करीब 2 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा था, याद है, दादाजी ने पूछा। खूब याद है, सुधाकर ने कहा। उस दिनों आज की तरह यह सुविधा भी नहीं थी कि ट्रेन के आने का सही समय रेलवे की इंटरनेट साइट पर देख लें। अब तो मोबाइल सेट पर ही मालूम हो जाता है सब कुछ। हाँ, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जब ट्रेन लेट आने की खबर मिलती थी तो कितना अफसोस होता था, दादाजी बोले। ऐसा लगता था कि सारी भागदौड़ बेकार हो गई। बिल्कुल सही बात थी, सुधाकर बोला। यह भी होता था कि रेलवे स्टेशन पर अभी कुछ देर पहले ट्रेन के आने की घोषणा भी हो चुकी होती, लेकिन ट्रेन नदारद रहती। उसका इंतजार तब बोरियत में बदलने ही लगता था। और फिर प्लेटफॉर्म पर अचानक हलचल सी मचती थी। प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े होकर उत्सुकता से भरे ट्रेन के आने की दिशा में झांक रहे लोग स्फूर्ति से भर उठते थे। बहुत दूर सामने से आती गाड़ी का इंजन काले धब्बे सा दिखाई देता था। उसे देखते ही वे आपस अपने सामान और बीबी बच्चों की ओर लपकते थे। दादाजी ने जोड़ा। मर्द की झिड़कियों से दहरे सहमे बीबी बच्चे सामान के पास खड़े रहते थे। बीबी सोचती थी कि उसे जब न घर में इज्जत मिलनी है और न बाहर, तो औरत को ऊपर वाले ने बनाया ही क्यों। और बच्चे सोचते थे कि जब पापा जितने बड़े हो जाएंगे तब वे भी प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर गाड़ी को झांकेंगे और बाँह पकड़कर अपने बच्चों को भी झकवाएंगे। यह नहीं कि खुद तो मज़ा लेते रहें और बच्चों को डराते धमकाते पीटते रहें, सुधाकर बोला। यह तूने बचपन से अपने मन में दबी बात आज बोल ही दी। सुधाकर की इस बात पर दादाजी ने चुटकी ली। अरे नहीं बाबूजी, मैंने तो नारी मन और बाल मन के उभरने वाली एक सामान्य सी इच्छा को शब्द दे रहा था। दादाजी के टोकने पर सुधाकर ने संकोच भरे स्वर में कहा। हंसी गूंज उठी। टैक्सी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। अच्छा छोड़, दादाजी ने कहा, फिर से पुरानी कमेंट्री पर आ जा। ट्रेन तेजी से आई और धीमी होती होते प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। बाबूजी भी पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। दादाजी की इस बात पर ममता ने चुटकी ली। मूड में क्यों न आऊं बहू, ममता की बात पर दादाजी की तपाक से बोले। इसके कई फायदे हैं। पहला,
यह कि पुरानी बातें ताज़ा हो जाएंगी, वरना हम बूढ़े के ज़माने की बातें आजकल सुनता कौन है। दूसरा यह कि इस तरह सफ़र मज़े में कट जाएगा। क्यों बच्चों? दादाजी मज़ा आ रहा है। दोनों बच्चे करीब करीब एक साथ बोले। आप दोनों पुराने दिनों की बातें करते रहिए। चलो चलो, सामान उठाओ और रिजर्वेशन वाले डब्बे की ओर बढ़ो। बच्चों की बात खत्म होने से पहले ही सुधाकर इस तरफ बोले कि टैक्सी में बैठे दादाजी, ममता और बच्चे, यहाँ तक कि टैक्सी का ड्राइवर भी एक बार की चौंक पड़ा। उसने टैक्सी के ब्रेक दबाकर उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी कर दी और बाईं ओर का सिग्नल देखकर उसे साइड ले गया। बीवी और बच्चों से यह कहता हुआ बापा सामान को अपने सिर और कंधों पर लादना शुरू करता था, या फिर पहले ही से ही यह तय करके कुली को पुकारता था और बच्चों को इधर उधर यानी बाह, कंधा, कॉलर जो हाथ में आ जाए वहाँ से उन्हें पकड़कर तेजी से गाड़ी की ओर लपकता था। यूँ कहते हुए जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो सड़क के एक ओर खड़ी हो चुकी टैक्सी में पसरा सन्नाटा जोर से ठहाके के साथ टूट पड़ा। इतना सीरियसली बोल यार तू कि मैं तो डर ही गया। ठहाका रुका तो दादाजी ने सुधाकर से कहा, मेरा तो पैर ब्रेक से तेजी से दबाते दबाते किसी तरह बस रुक गया। टैक्सी ड्राइवर नाराजगी के स्वर में चहका, आप जितनी चाहे बातें करो सर जी, लेकिन इतना सीरियस ड्रामा ना क्रिएट करो कि मुझसे कोई चूक हो जाए। सॉरी यार। उससे माफ़ी मांगते हुए सुधाकर बोला, दरअसल मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम टैक्सी में बैठे हैं। उधर बाबूजी ने आदेश दिया और इधर मैं तुरंत शुरू हो गया। ड्राइवर ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, गाड़ी को स्टार्ट कर गियर में डाला और आगे बढ़ चला। अच्छा, एक बात जो हमें शुरू से ही कर लेनी थी, अब कर लेंगे, सुधाकर ने उनसे कहा। क्या बात? ड्राइवर ने पूछा। अरे भाई, पहली गलती तो यह कि हमने आपसे आपका मोबाइल नंबर नहीं लिया और दूसरी यह कि आपका नाम अभी तक नहीं जाना। मोबाइल नंबर तो आपके मोबाइल पर आया हुआ है ही, ड्राइवर बोला। घर के पास पहुंचकर जाने की सूचना देने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। हाँ, जेब से अपना मोबाइल निकालकर उसके ऑपरेशन को खोलते हुए सुधाकर बोला, नाम बताओ, सेव कर लेता हूँ। अल्ताफ़, ALTAF। अल्ताफ़। मोबाइल में उसका नाम सेव करते हुए सुधाकर बुदबुदाया, फिर उससे बोला, ठीक है जी। उसने कहा, हम आपको आप नहीं, छोटे भाई की तरह तुम कहेंगे और अल्ताफ़ कहकर ही पुकारेंगे, सुधाकर ने कहा। जी, ड्राइवर ने कहा। अब कल्पना कीजिए बाबूजी की पुराना ज़माना है। आप निक्की और मनिका को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ बैठे हैं। मम्मी जी साथ में हैं। वही पुराने ज़माने वाला सीन। अल्ताफ़ को छोड़कर सुधाकर ने दादाजी से बातें करना शुरू किया। अचानक ट्रेन आ जाती है और आप उन्हें लेकर अपना कंपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं। कर ली कल्पना, दादाजी अपनी आंखें मूंद कर बोले। भागती हुई भीड़ में उन दोनों का हाथ थामे मैं, तेरी मम्मी कुली के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। तभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है, बाबूजी, मम्मी जी, इधर इधर। आप दोनों से भी पहले बच्चे मेरी आवाज़ की दिशा में देखते हैं। उसी दौरान आप भी ध्यान मेरी ओर चला आता है। आप सब मेरी ओर दौड़ जाते हैं। तू हमारे रिजर्वेशन वाले डब्बे के बाहर खड़ा है। दादाजी ने आंखें मूंदे ही
बोलना शुरू किया। हम तेरे पास जा पहुँचे हैं। कुली के सर से बिस्तर बंद व सूटकेस उतरवा कर तूने शीघ्रता से डिब्बे में रख दिया है और एक एक कर बच्चों को भी अपनी मम्मी को उसमें चढ़ा दिया है। बस के बाद मैं डिब्बे में चढ़ गया हूँ। तूने आगे बढ़कर मेरे और मम्मी के पांव छुए और अब बच्चे के सिर पर हाथ फिरा रहा है। यूँ कहकर दादाजी एक पल को चुप हुए, फिर बोले, तुम कैसे आ गए? मैंने तुमसे पूछा। बाकी कहानी अगली एपिसोड में।